नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं कि भीड़ में बहुत ताकत होती है। लोगों की भीड़ में बहुत ताकत होती है। अगर भीड़ किसी के पीछे खड़ा हो जाए तो वो इंसान बहुत ताकतवर, पावरफुल बन जाता है, बहुत अहम बन जाता है। भीड़ खड़ी हुई थी 2014 में। प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पीछे खड़ी हुई थी भीड़। तो वो इंसान से भगवान बन गए। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोगों को समझ में आया कि हमें पागल बनाया गया और हमें ये समझ में आया कि हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें पढ़ने से डर लगता है, इसलिए कि वो बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, लेकिन फेयर कंपटीशन ही नहीं हो रहा है, एक सही साफ सुथरा एग्जाम नहीं हो रहा है और जानबूझकर ये सरकार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टूडेंट्स ने इंतजार नहीं किया। स्टूडेंट्स ने इंतजार किया। 2024 में जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद वापस नहीं होगा। बहुत सारे पेपर लीक हुए, तब इन्हें समझ में आया कि खड़ा होना पड़ेगा। तब आवाज आई एक इंसान की, जिसका नाम है अभिजीत दीप के, जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था अमेरिका में, बढ़िया खा रहा था, बढ़िया सो रहा था, बढ़िया लाइफ जी रहा था, अच्छे एनवायरनमेंट में था, सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा था। पर उसने देखा कि उसके देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है, उसके देश के बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। लोग कॉकरोच बोलने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्हें सच में कीड़े मकोड़े माना जा रहा है। तब उसने सोचा कि क्यों ना एक आंदोलन शुरू किया जाए। आंदोलन के साथ में लोग जुड़ते रहे। धीरे धीरे लोग जुड़े, सोनम वांगचुक जी जुड़े, उन्होंने अनशन पर बैठा। फिर उन्हें यह लगा कि यार इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो 20 तारीख को हम लोग पार्लियामेंट जाएंगे, भारत की संसद तक जाएंगे। तो फिर सरकार को लगा कि अगर ये लोग सच में पार्लियामेंट आ जाएंगे तो मैटर बड़ा होगा, क्योंकि फिर जो विपक्ष पार्टी हैं वो भी हल्ला मचाना शुरू कर देंगी। और पार्लियामेंट में अगर ये ऐसे आ गए तो फिर भाई इंडियन मीडिया को तो चलो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगा, फॉरेन मीडिया को कैसे कंट्रोल करेगा, विदेशी मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो सुबह सुबह सोनम वांगचुक जी को उठवा लिया गया और इसमें बड़ी जीत लगी। गवर्नमेंट को लगा कि अब लोग डर गए हैं, ये चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं और ये डर गए हैं और सोनम वांगचुक को हमने उठा लिया है। अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि भारत सरकार से, मोदी जी से, बीजेपी से पंगा नहीं ले सकते। पर इन्हें ये नहीं पता था कि इस एक्शन का इतना बड़ा रिएक्शन होगा कि हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाएगी। हजारों की भीड़ सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी इकट्ठी हो जाएगी और वहां पर सब लोग बोलेंगे कि हम अब ये गलत नहीं होने देंगे, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने बोला हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। और हम तो चाहते थे कि यहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए। हम तो चाहते थे कि यहां भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्योंकि हमें मौका मिले अपनी पुलिस को उनके नेम बैच हटाकर वहां पर पहुंचाने के, ताकि ये पता ही ना लग पाए कि असली पुलिस आई है या पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडे आए हैं। और फिर वहां पर ऐसा माहौल बना दिया जाए जैसे कि जलियांवाला बाग कांड के अंदर हुआ था। ऐसा लगे कि शायद अंग्रेज लोगों को जंतर मंतर के एक ग्राउंड में लेकर और अब मारने वाले हैं। और इसी तरह का माहौल दोस्तों जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। हो सकता है आप बल का प्रयोग करके लोगों को मारो, पीटो, सर फोड़ दो, जेल में डाल दो। हो सकता है आप ऐसा कर दो और आप बोल दो कि नेशनल सिक्योरिटी में हमने किया है, और घरों में बैठे लोग मोबाइल पर रील देखकर बोलें वाह मोदी जी वाह। हो सकता है ऐसा हो, हर बार ऐसा हो रहा है, 2014 से हो रहा है। लेकिन भगवान बैठा है, पाप का घड़ा भरता है, आज नहीं तो कल, लेकिन भरता है। आप 2014 में पागल बना दिए, 2019 में पागल बना दिए, 2023 में पागल बना दिए, अब कितना पागल बनाओगे?
भारत देश में सिर्फ एक ये प्रोटेस्ट नहीं है जो इस वक्त हो रहा है, 10 प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त भारत देश के अंदर। सिर्फ ये वाला प्रोटेस्ट थोड़ा बड़ा बन गया है क्योंकि अब ये फेमस हो गया है। अब इंडियन मीडिया की मजबूरी आ गई है इसको कवर करने की। वो अलग बात है कि ये इसे चाइना का एजेंट घोषित कर देंगे, पाकिस्तान का एजेंट घोषित कर देंगे, या अंत में इसको आप या कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि यहां पर ये जो खड़ा है ये बच्चा स्टूडेंट है, जो ये और टीचर हैं, और टीचर हैं, और ऐसे टीचर गए हैं वहां पर जो कॉमर्स पढ़ाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं जानता हूं एक टीचर को, कॉमर्स का वो टीचर है, मेरा फेवरेट टीचर है, वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वो वहां पर गए हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि बताओ यार, मैं खुद वहां पर जाकर आया। इतना घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि घमंड रावण का भी टूट गया था। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग गोलियां मारने वाले। न्यूज में दिखाया जा रहा है कि वहां पर एक ट्रक खड़ा करा गया है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। वहां दिखाया गया है कि पहले से एक टूटी गाड़ी वहां खड़ी करी है ताकि ये प्रूव किया जा सके। और प्रूव कौन करेगा? जो मीडिया हाउसेस, जो जिन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे शूट कराया जाएगा, शायद गाड़ी में आग लगा दी जाएगी और बोला जाएगा इन लोगों ने आग लगा दी थी, इन लोगों ने वायलेंस किया था, उनकी वजह से लाठी चार्ज किया, उनकी वजह से इनके ऊपर पानी चलाया, इनकी वजह से आंसू गोले छोड़े, और इसकी वजह से इनको अब जेल में डाला जा रहा है। और एक बार इनके ऊपर कोई केस लग गया, फिर ये सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है ये जो पुलिस खड़ी है ना यहां पर, इनका बिल्कुल मन नहीं होता है ये करने का, नहीं होता इनका मन, क्योंकि ये भी उसी तकलीफ से यहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने भी पढ़ाई करने के बाद में ये नौकरी हासिल करी है, इनका मन नहीं होता है ये करने का, पर मजबूरी है ना, क्योंकि इनके घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको भी तो अंत में पैसा चाहिए। नौकरी से हटा दिया जाएगा, अच्छा नौकरी से हटा दिया जाएगा, देशद्रोह का कोई केस ठोक दिया जाएगा। आप सोचिए कि एक बड़ा टीचर फिजिक्स वाला, आपने नाम सुना होगा अलक पांडे सर, पहला ऐसा टीचर देखा है लाइफ में जिसको 100 के 100 बच्चे प्यार करते हैं। मेरे को पढ़ाते हुए आज 15 साल हो गए, आज तक एक ऐसा टीचर नहीं देखा जिसको 100 के 100 बच्चे प्यार करते हैं। 97 98 बच्चे प्यार करते होंगे, एक दो बच्चे नफरत करते हैं। पहला टीचर है जिसको 100 के 100 बच्चे प्यार करते हैं। उसने 2 दिन पहले, फिजिक्स वाला ने 2 दिन पहले आवाज उठाई, नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। फिजिक्स वाला के बहुत सारे सेंटर सील कर दिए। आपको पता है ये खबर मिली? फिजिक्स वाला के बहुत सारे सेंटर्स को सील कर दिया गया। क्यों? दबाया जाए। और समन इशू कर दिया अलक पांडे को। समन पता है किसे इशू किया जाता है? जो गुनहगार होता है उसे। आप इनको गुनहगार बोलते हो? ये इंसान जिसने सक्सेस की एक कहानी लिखी है, जिसके ऊपर सच में एक मूवी बननी चाहिए, उसकी कहानी लगती ही है कि यार ये सच बोल रहा है कि मूवी है क्या? इतना ऐसा इंसान, मतलब जो उस लेवल पे था जहां येलो लाइट, उस बल्ब, उस लट्टू के अंदर पढ़ाया करता था, आज वो यहां पहुंच गया है कि अच्छे अच्छे टीचर्स बोलते हैं कि काश मुझे फिजिक्स वाला में जॉब मिल जाए। आप उस इंसान को दबा रहे हो क्योंकि उसने आपके खिलाफ नहीं बोला, उसने बोला कि नीट पेपर लीक हुआ ये गलत है, आप उसे दबा रहे हो। और आप जंतर मंतर पर लोगों को इस तरीके से यहां पुलिस इकट्ठी करके और मारने की, जेल में डालने की, और गलत वहां पर ट्रक खुद ने खड़ा किया पत्थर वाला, टूटी फूटी गाड़ी खड़ी करी, और उनको इनके नाम पे थोप दिया जाएगा ये वायलेंस कर रहे थे। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार सही कर रही है? क्या नीट पेपर लीक के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या फिजिक्स वाला के सेंटर्स को सील किया गया ये सही है? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर वो कोचिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, नोटिस दे दो, टाइम दे दो, बोल दो भैया 7 दिन के अंदर ये कर लो, कोचिंग के अंदर सील नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? गरीब बच्चे को पढ़ा रहा है और बहुत कम फीस में पढ़ा रहा है इंसान। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार सही है कि ये प्रोटेस्ट सही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए, या जो जिस तरीके से चल रहा है सब चंगासी वैसे चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो गालियां दे सकते हैं। भारत स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।